हमारा आरंभ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होगी, आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु, जो आपने इन बच्चों के द्वारा एक सुंदर कार्य को तैयार किया प्रभु। ये मदर्स डे के रूप में प्रभु जी आज वो अपने लोगों को संदेश दे सके प्रभु, और जब प्रभु जी इस आराधना में वो शरीक होते हैं प्रभु, उसकी अगुवाई करते हैं खुदावन, इन जवानों को अपनी सुरक्षा में लीजिए, अपनी पनाह में लीजिए प्रभु, और अपनी पवित्रता में लीजिए प्रभु, ताकि इस आराधना के द्वारा लोग आशीष पाए प्रभु, और जो कुछ भी प्रभु उनकी तैयारी है यीशु मसीह उनके जीवन के द्वारा लोगों को लाभ मिल सके। इसलिए प्रभु आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु इन जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। हे बालक, प्रभु में अपने माता पिता के अधिकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आप सबों को जय मसीह। मैं आशीष बागे, युवा सभा सचिव, सेंट जॉन कैथेड्रल रायपुर। आज के जो हमारा प्रोग्राम है वो सभी माताओं के लिए है। जो सबसे पहले आप जितने भी माताएं हैं उन सभी को हमारी जो युवा सभा है उन सभी की ओर से, हमारे युवा सभा के परिवार की ओर से आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जितने भी लोग देख रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा यह प्रयास है कि हम इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आप तक पहुंच सके, आप सभी माताओं तक पहुंच सके, आप सभी परिवारों तक पहुंच सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि विगत दिनों में हम इस प्रोग्राम को अपने चर्च में, अपनी कलीसिया के बीच मनाते रहे थे, मगर इस विषम समय में, इस परिस्थिति भरी समय में हम यह प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से, या जो हमारा ऑनलाइन का माध्यम है जिसके थ्रू हम फेसबुक यूट्यूब के द्वारा आप तक पहुंच पा रहे हैं, तो आप सभी इस प्रोग्राम को हमारे देखिए। और यह जो आज का प्रोग्राम है हमारी जितनी भी माताएं हैं उनके लिए समर्पित है, ताकि हमारे युवा सभा का स्नेह एवं प्रेम उन तक पहुँच सके। हम अपने स्नेह एवं प्रेम आप सभी तक पहुँचाना चाहते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे जो प्रोग्राम है या जो प्रोग्राम हमने रखा है आज शाम 7:30 बजे का भी जो चल रहा है, जितने भी युवा सभा यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को प्रभु आशीष दे, और जितने अपने घर में देख रहे हैं माता पिता एवं जितने भी परिवार देख रहे हैं उन सभी को भी धन्यवाद। यह जो हमारा कार्यक्रम है उसका निरंतर देखते रहिए, क्योंकि यहाँ जो हमें सिखाती है बात आज का जो हमारा प्रोग्राम है वह बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। यह हम एक उद्देश्य देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम अपना उद्देश्य आप लोगों के बीच शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे उद्देश्यों को आप जरूर देखें, आप हमारे साथ कंटिन्यूस रहें, और जो हमारा आने वाला जो प्रोग्राम है उसमें आप एंजॉय करें, उसे अच्छे से देखिए, उसे आप परखें कि हम युवा सभा आपको क्या बताना और सिखाना चाहते हैं। आप सबको धन्यवाद।
की पास्टर यूथ फेलोशिप की ओर से आप सभी हमारी कलीसिया की माताओं को हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वचन के लिए प्रियो, हमने जो अध्याय लिया है वो पाया जाता है नीति वचन उसका 1 अध्याय 8 और 9 पर। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि अपनी माता की शिक्षा को हमें सुनना है और उसे जो है कभी भी उस चीज से हमें भागना नहीं है, उसे हमें सुन करके उस पर अमल करना और चलना है। आज जब हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आप सारी माताओं को, विशेष करके हमारी कलीसिया की महिला सभा की माताओं को हृदय से मदर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो वचन है, इस वचन पे हम आगे मनन करने जाते हैं। प्रिय, हम देखते हैं कि ये वचन जो है हमें परमेश्वर के और भी करीब लेकर जाता है और वो माँ के विषय में हमें जो है बताता है कि एक माँ जो होती है वो कैसी होती है और एक माँ जो होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं और वो कैसी होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि एक मदर जो होती है उसके गुण कैसे होते हैं और एक अच्छी मदर कैसे बन सकते हैं। एक अच्छी माता के जो विचार होते हैं, जो उसकी सोच होती है, वो कैसी होती है। आप जैसे कि जानते हैं कि मदर बनने के लिए, एक अच्छी माता बनने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है और ना ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कहीं पर। मगर हम सभी जानते हैं कि ये गुण है, ये एक ईश्वरीय गुण है जो परमेश्वर जब एक स्त्री माता बनती है, एक मदर बनती है वो, तो उसके जीवन में ये सारे गुण परमेश्वर जो है डालते हैं और ये सारे भले गुण जो है वो परमेश्वर उसके जीवन में डे बाय डे और धीरे धीरे वो सारी चीजों में परिपक्व होते जाती है। मैंने जब इस पर विचार किया कि परमेश्वर आप बताइए कि एक अच्छी माता जो है वो कैसे अपने आप को जो है एक बहुत ही अच्छी जो है अच्छे तरीके से प्रूव करे, तो खुदा ने जो है एक बहुत ही अच्छा जो उदाहरण वचन में दिया मुझे रूत के विषय में, रूत और न्योमी के विषय में। न्योमी जो थी वो रूत की जो सास थी। हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण है हन्ना के विषय में, मरियम के विषय में, मगर यहाँ पे वचन में हमें जो है न्योमी के बारे में परमेश्वर क्यों बताता है। यहाँ पे हम जब देखते हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि न्योमी कैसी थी, उसके जीवन में क्या समस्याएं थी और रूत उसकी क्या थी। रूत जो है उसकी बहू थी और उसके साथ साथ वो जो है चलती थी। उसने कहा था उसके हस्बैंड की डेथ के बाद में कि तू जहाँ जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, जो तेरा ईश्वर होगा वो मेरा ईश्वर होगा। न्योमी जो थी वो अपने पति को छोड़ने के बाद में, अपने पुत्रों को जो है सारी चीजों को अपने जीवन में गंवा देने के बाद में वो काफी तकलीफ में थी और वो चाहती थी कि उसकी बहू जो रूत है वो अपने मैके चले जाए, अपने घर चले जाए। मगर रूत जो है वो बहुत ही भली स्त्री थी, उसने जो है न्योमी का साथ नहीं छोड़ा और वो उसके साथ उसकी सेवा करती थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सास है जो एक माँ बन करके एक बेटी को, एक बहू को बहुत ही अच्छी रीति से उसे जो है उसका पालन पोषण करती है। हम देखते हैं कि हो सकता था कि न्योमी सास होने के नाते दासी की तरह रूत से सेवा ले सकती थी जीवन भर। हो सकता है कि वो जीवन भर जो है रूत से कड़ी मेहनत कराती और वो क्योंकि बुजुर्ग हो चुकी थी तो वो घर में ही रहती, वो कोई काम ना करती। मगर नहीं प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं न्योमी एक भली स्त्री थी। उसने जो है रूत को अपनी बहू नहीं वरन बेटी की तरह रखा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक जो माता होती है, एक अच्छी जो मदर होती है, वो अपने बच्चों के साथ साथ समाज में और दूसरों के बच्चों के लिए भी एक भली माता होती है, एक अच्छी माता होती है। अपने बच्चों को तो हर कोई प्रेम करता है, उनके लिए जो है अच्छी शिक्षा उन्हें देता है और उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए घर के काम करना, हर प्रकार का जो उनके लिए भला काम हो सकता है वो मदद करती है। मगर यहाँ पे हम देखते हैं न्योमी एक सास थी, उसने जो है रूत के लिए उसने एक माँ का, एक अच्छी भली स्त्री होने का दायित्व को निभाया। उसने बोआज नाम के एक पुरुष जो है उसके लिए जो है उसने ढूंढा
चलाते हुए उनके लिए हर एक चीज़ ही आगे से आगे करके वो देती है। हम देखते हैं कि जो एक माता होती है, वो एक भली माता जो होती है, वो हमेशा जो रहती है तत्पर खड़े रहती है अपने बच्चों के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। और वो कई माताएं ऐसी रहती है जो घर के साथ साथ बाहर में भी अपनी जिम्मेदारियों को, या हो सकता है जॉब वगैरह करती हैं, तो वो सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। परमेश्वर ने जो है उन्हें ये सामर्थ्य दी है कि वो शारीरिक पीड़ाओं और तकलीफों के साथ साथ मानसिक जो उनके जीवन में तकलीफ और पीड़ा रहती है उन्हें भी वो देखती हैं और उन्हें बर्दाश्त करके उन्हें सारी चीज़ों को संभालते हुए वो आगे बढ़ती हैं। ऐसा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये सारी जिम्मेदारियों को इतने बखूबी निभा पाए। अभी जब आप जानते हैं कि हम लॉकडाउन में चल रहे हैं तो घर के बहुत सारे काम रहते हैं। आप खुद बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, जब हम घर के काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी रोज वही काम और वही सारी जिम्मेदारी, तो हम थक जाते हैं और हम कहीं ना कहीं ऊब जाते हैं। तो प्रियो, आप सोचिए कि एक माता जो होती है, एक मदर जो होती है, वो सारे समय में जो हमेशा वो चलती है और उन कार्यों को वैसे ही लगातार जब से हम पैदा होते हैं तब से उन कार्यों को भली रीति से करते जाती है। वो थकती नहीं है, वो कभी शिकायत नहीं करती है। सच में प्रियो, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे लिए रोकर प्रार्थना करे हमारे बिना बोले, मगर परमेश्वर ने जो हमें माता के रूप में एक बहुत ही अच्छा प्रेम को दिया हुआ है, हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी आशीष को दी हुई है। वो जो माता हमारे जीवन में होती है उसे हमें भूलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे फेस को देखकर जान जाती है कि हमारे जीवन में क्या तकलीफ है, हम किस बाधाओं से गुजर रहे हैं और हम क्या सोचते हैं। वो उनके अंदर में ये शक्ति, सामर्थ्य जो है प्रभु यीशु की ओर से दिया गया है। वो हमें देखकर जान सकती है कि मेरा बच्चा आज तकलीफ में है, मेरा बच्चा आज खुश नहीं है। वो हमारे फेस को जो है पढ़ सकती है। आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक माता की तरह प्रेम करूंगा, मैं तुम्हें एक माता की तरह प्रेम करता हूँ। तो सचमुच में प्रियो, एक माता का प्रेम बहुत ही अद्भुत होता है जो हमारे जीवन में मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये प्रेम नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये प्रेम का अनुभव नहीं किया है, मगर सचमुच में हम बहुत ही आशीषित लोग हैं जो आज हम अपनी माता को देखते हैं। और मैं सोचती हूँ कि फूल जो होता है वो मुरझा जाता है, उसकी खुशबू जो होती है समय के साथ जो होती है वो मुरझा जाती है और सूखने के बाद में वो फूल जो अपनी खुशबू खो देता है। मगर माँ एक ऐसी फूल है, एक ऐसा फ्लावर है वो, कि वो कितनी भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, उसकी खुशबू, उसका प्यार, उसका स्नेह, हम कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, हम कितने भी उसके सामने जब भी हम जाएंगे तो उसकी खुशबू, उसका स्नेह वैसा ही बना रहता है। सच में प्रियो, कितने भी बगिया, कितने भी फूलों मुरझा जाए, मगर माँ जो होती है वो कभी भी उसका प्रेम कम नहीं होता है। परमेश्वर जो है अपना स्नेह और अपना प्रेम जो है एक माता के रूप में हमारे जीवन में जो देकर रखे हैं। और हमें उसे ऐसा नहीं है कि कोई मदर्स डे के लिए कोई स्पेशल डे हो, कोई जरूरी नहीं है प्रियो। हर एक दिन परमेश्वर की ओर से जो हमें दिया जाता है वो हमारे माता के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशल डे ही उनको विश करें या उनको स्पेशल फील कराएं, मगर जो हम देखते हैं कि अक्सर जो बच्चे हैं वो एक स्पेशल डे, मदर डे को ही सेलिब्रेट करते हैं, मगर नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। हर एक दिन हम माता के लिए, हर एक दिन जो है हम मदर को स्पेशल फील करा सकते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि हन्ना जो थी वो एक बांझ स्त्री थी। वो परमेश्वर के भवन में जाकर के अपने पुत्र के लिए वो रोती है कि परमेश्वर मुझे एक संतान दे जिसे मैं तेरी सेवा के लिए दे दूं। सचमुच में कई ऐसी माताएं हैं जिन्होंने बहुत ही परिश्रम, बहुत ही प्रार्थनाओं के द्वारा एक अच्छी संतान पाई है, जो कि हम हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने हमारे लिए कितने आंसू बहाए होंगे, कितने कष्ट सहे होंगे, कितनी रात वो जागे होंगे और कितनी बार वो हमें दौड़ करके वो हॉस्पिटल लेकर जाते रहे होंगे आधी रात को। वो हमारे लिए
अपनी मदर को स्पेशल फील कराएं और उनको ये अनुभव, उनको ये जानने दें, उनको ये पता लगने दें कि हम हमारे जीवन के लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है। हम उनके साथ में बैठकर कुछ समय बात करें, हम उनसे कुछ समय जो है उनकी भावनाओं के उनसे उनकी भावनाएं जानें कि वो क्या सोचती हैं और उनके दिलों में उनके क्या विचार हैं। ये कभी हम बैठे उनके साथ, हो सकता है कि वो कुछ काम कर रहे हो तो हम उनके साथ बैठकर कुछ काम करें, हम उनसे बातें करें। आज जो है हम मोबाइल में, टिकटॉक में, फेसबुक में, ये सारी चीज़ों में हम बहुत बिजी रहते हैं और अपनी मदर से बात नहीं करते। कई कई दिन तो हम उनके पास भी नहीं जाते हैं, अपने रूम में रहते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रियो। तो क्यों ना हम एक बार फिर से जो है अपनी मदर को जो है अपने होने का अनुभव और एहसास दिलाते हैं और उनके पास जा करके उनसे कुछ देर बातें करते हैं। आज ही नहीं वरन हर एक दिन जो है हम अपनी माता को स्पेशल फील कराएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी माता को ना तजो। तो हमें जो है अपनी माता की शिक्षा को नहीं तजना है, क्योंकि वो हमारे जो है सिर के लिए शोभायमान मुकुट है। क्योंकि माता जो होती है हमारी जननी, वो हमारी पहली गुरु होती है, हमारी पहली शिक्षक होती है। वो हमारे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में हमें एक अच्छी शिक्षा देती है। जीवन की हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत हम अपनी मदर के साथ जो है उसे शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं और उनके पास सचमुच में प्रियो, उनके पास में हर एक बात का, हर एक समस्याओं का समाधान होता है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट। तो माता का जो शिक्षा होता है हमारे जीवन के लिए, वो हमारे लिए एक मुकुट की तरह काम करता है। तो आज के दिन मैं एक बार फिर से हमारी कलीसिया, हमारे समाज और हमारे देश की हर एक माताओं को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। और ये वचन को हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। एक छोटा सा प्रेयर जो हम कर लेंगे। धन्यवाद प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। पिता, आज का सुंदर दिन आपने दिया है, विशेष करके प्रार्थना है हर एक माता के लिए। पिता, उन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु, उनकी समस्या तकलीफों को दूर करिए पिता, उनसे जुड़े हर एक लोगों को आशीषित करिए पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू। क्या खूब फरिश्ता भेजा है खुदा ने, क्या खूब फरिश्ता भेजा है खुदा ने, जिसे हम कहते हैं माँ। तो क्यों ना आज इन्हें फिर से कहें शुक्रिया। सो दिस पोयम इज अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू ऑल द लवली मदर्स फ्रॉम होल PYF सेंट पॉल्स फैमिली। मैं लिखूं भी तो क्या लिखूं, ये शब्द ही इतना भारी है। मैं लिखूं भी तो क्या लिखूं, ये शब्द ही इतना भारी है। अल्फाजों में मैं इसे क्या बयां करूं, ये तो खुद में बसी एक कहानी है। ना जाने इसकी पोट्री में कौन सा चिराग है, ना जाने इसकी पोट्री में कौन सा चिराग है। ममता का ये सागर और बेइंतहा प्यार है। मालाओं में इसे क्या पिरोऊं मैं, मालाओं में इसे क्या पिरोऊं मैं, ये तो खुद मेरी बगिया की शान है। मेरी हर गलती की माफ़ी इसकी अदालत में करार है, मेरी हर गलती की माफ़ी इसकी अदालत में करार है। खुद ही लड़ती मेरा मुकदमा और खुद ही कानून करार है। मैं क्या मिन्नतें करूं इससे, मैं आखिर क्या मिन्नतें करूं इससे। अरे ये तो मेरी बिन बोली ज़ुबान है। मेरे रंगों से ये मेरे दर्द जाने हैं, मेरी आँखों से ये मेरे जख्म पहचाने हैं। मैं करूं भी इससे तो क्या इकरार, मैं करूं भी इससे तो क्या इकरार, ये तो मेरी कदमों की आहट भी जाने है। मेरे भूख की ये पहचान बताती है, मेरे भूख की ये पहचान बताती है। दूर रहूं जब इससे ये कहाँ कुछ खाती है, दूर रहूं जब भी इससे ये कभी कुछ ना खाती है। मैं कहूँ भी ये किस्से आखिर किस्से, मैं कहूँ भी ये किस्से आखिर किस्से, ये तो मेरे नस नस में समाती है। यही मेरे सफ़र की शुरुआत है, यही तो मेरे सफ़र की शुरुआत है, यही मेरे शब्दों की पहचान है। अब इस पे ही क्या लिखूं मैं, ये तो खुद मेरी शान है। मेरी नियत की इबादत है ये, मेरी दुआओं का घर सिर्फ इसमें रहे।
मैं मांगू भी तो क्या मांगू, बिन मांगे ही सब दिया है इसने। मेरी खुशियों की ताबीज़ है ये, मेरी किस्मत की चाबी है ये। मेरी खुशियों की ताबीज़ है ये, मेरी किस्मत की चाबी है ये। इंसानियत के दरिंदों के बीच मेरे सुकून की ख्वाहिश है ये। ज़माने से जुड़े जन्नत की आदी है ये, ज़माने से जुड़े जन्नत की आदी है ये। परिंदों को भी पनाह देती है, परिंदों को भी ये पनाह देती है। एक ऐसे आंचल की क्यारी है ये। वो खुद से दूर मुझे जाने ना दे, वो खुद से दूर मुझे जाने ना दे। वो जान के मुसीबत हिफाजत का घर है, वो जान के मुसीबत हिफाजत का घर है। वो तो मेरे अंदर रहती है। मैं लिखूं भी तो क्या लिखूं, मैं लिखूं भी तो क्या लिखूं, ये शब्द ही इतना भारी है। माँ जिसे दुनिया कहती है वो शब्दों में कहाँ समाती है। थैंक यू। सबसे ऊंचा है, इस नाम
आज मदर्स डे के दिन उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं एक छोटा सा मैसेज आप सबों के सामने रख पाऊँ। प्रियो, मैं अपने इस मैसेज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी बताकर करना चाहूँगी। उस कहानी में एक बहुत अमीर व्यक्ति था जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक दिन जब उसकी लाइफ में मदर्स डे आने वाला था, उस दिन उसने सोचा कि क्यों ना इस मदर्स डे को मैं अपनी माँ के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं और उन्हें सम्मान दूं। और जिस दिन मदर्स डे था, किसी कारणवश उस दिन उसकी एक बड़ी मीटिंग आ गई। वो मीटिंग तो वो टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर से कहा कि मैं उस दिन जिस दिन अपनी माँ को जिस समय जिस जगह पर बुलाऊं वहाँ उन्हें ले आना। और उसके ड्राइवर ने जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। उस मीटिंग में उसने अपनी माँ को बुलाकर उन्हें बुके देकर उनका सम्मान किया और सारे लोगों ने तालियां बजाकर उन्हें सराहना दी। और उस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वह दुखी होकर जब एक दिन अपनी माँ के कमरे में जाता है तो उसे अपनी माँ की एक डायरी मिलती है। उस डायरी को जब वो पढ़ता है तो बहुत उत्सुकता के साथ वो उस डायरी को देखता है कि मैं मदर्स डे के बारे में मेरी माँ ने क्या लिखा था वो मैं पढूं। उसने सोचा कि उसकी माँ शायद बहुत खुश हुई होगी, लेकिन जब वह उस डायरी को पढ़ता है तो वहाँ पाता है कि उसकी माँ ने उसमें लिखा था कि आज मेरे लिए बहुत कठिन दिन था। आज का दिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। आज मेरे बेटे ने मुझे अपने ऑफिस में इतने लोगों के सामने बुलाया, वहाँ पर मुझे बुके दिया, मेरा सम्मान किया, लेकिन वहाँ जो लोग तालियां बजा रहे थे, जो लोग सराहना कर रहे थे, वह मेरी नहीं हो रही थी, वह मेरे बेटे की हो रही थी। जो सम्मान मिल रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा था, मेरे बेटे को मिल रहा था। और उसने ये भी लिखा था कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है अपने बेटे के समय की। काश कि उसने मुझे समय दिया होता, काश कि उसने मेरे पास बैठकर मुझसे बातें की होती, मुझसे पूछा होता कि माँ तू कैसी है, कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बस इन सब चीज़ों से ही मुझे खुशी मिल जाती। और यह सब पढ़कर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और यह सोचता रहा कि काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे मेरी माँ खुश हो पाती। तो प्रियो, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि उस व्यक्ति को जब ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी माँ को उसने उस दिन विश करके या उसे बुके देकर उसे बहुत खुशी नहीं दी, तो ये दिन प्रियो हमारे जीवन में कभी ना आए। हम अपनी माँ को खुश करने के लिए या उसे सम्मान देने के लिए किसी एक दिन को चुनना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सारा जीवन, साल का हर एक दिन हम अपनी माँ को सम्मान दिया करें, हम अपनी माँ को खुशी दिया करें, हम अपना समय उनको दिया करें। आज के जीवन में प्रियो हम बहुत बिज़ी होते हैं, चाहे हम अपने काम में बिज़ी होते हैं या अपने दोस्तों के साथ, या तो हम फ़ोन चला रहे होते हैं, इंटरनेट यूज़ करते होते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया है, उनके प्रति हम हमारी क्या जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्या हम उन्हें समय दे रहे हैं? क्या हम उनकी ज़रूरतों के बारे में जान रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारी माँ की क्या इच्छा है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? प्रियो, माँ कौन है? माँ हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर माँ नहीं होती तो आज हम भी इस दुनिया में नहीं होते। उस माँ ने 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखकर, बहुत बड़ी पीड़ा सहकर हमें इस दुनिया में लाया। और आज जब हम इतने बड़े हो चुके हैं तो बचपन से लेकर अब तक हमें चलना सिखाया, हमारी परवरिश की। आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी हम दुखी होते हैं या हमें चोट लगती है तो सबसे ज़्यादा दुखी हमारी माँ होती है। अगर हम किसी कंपटीशन में हार जाते हैं तो माँ दुखी होती है, अगर हम जीत जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश भी वही होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं प्रियो, तो बाकी सब तो सो जाते हैं,
पर माँ को कभी नींद नहीं आती जब तक उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। माँ ने प्रियो बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं हमें आज इस जगह पर पहुंचाने के लिए जहां आज हम हैं। अगर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हैं, हमने कुछ बड़ा काम किया है, तो उसके पीछे हमारी माँ का ही हाथ है। बाइबल में भी अगर आप देखें प्रियो, तो बाइबल के अनुसार मैं एक दो वचन आपके सामने रखना चाहूँगी। इफिसियों 6 अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इस वचन से प्रियो हम समझते हैं कि यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें और सम्मान करें, और तभी हम इस दुनिया में बहुत दिन जीने पाएंगे और हमारा भला हो पाएगा। और यह केवल परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, यह प्रतिज्ञा है जो हमने परमेश्वर से की है, और उस प्रतिज्ञा को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यही दी है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहूँगी प्रियो, नीति वचन 23 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। इस वचन में प्रियो हम जानते हैं कि हमें अपनी माता और पिता का सम्मान तो करना है। हमारी माता जब बूढ़ी हो जाती प्रियो, हम देखते हैं कि हम अपनी माता के लिए सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, ये तो बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई है। जब वो हमसे कुछ जानना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, तो हम उन्हें समझाना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं प्रियो कि बचपन में जब हम बोलना सीखते हैं तो वो पहला शब्द हमें माँ ने सिखाया है। हमें अगर किसी चीज़ की समझदारी आती है तो वो हम माँ से सीखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे पहली शिक्षक भी हमारी माँ होती है। हमारे जीवन की सबसे पहली दोस्त जो हमारे साथ खेलती है वो भी हमारी माँ होती है। और प्रियो, सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में से मैं यीशु मसीह का देना चाहूँगी। यूहन्ना 19 अध्याय के 26 वचन में आप पढ़ सकते हैं प्रियो, जहाँ यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मृत्यु के दर्द और पीड़ा में था, उस समय भी जब उन्होंने अपनी माता को दूर खड़े देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु निकट है और अब के बाद वे अपनी माता से दूर हो जाएंगे, उनकी माता उनसे दूर हो जाएगी, और इसलिए उस समय भी उन्हें उनकी माता की चिंता थी। और उन्होंने अपने प्रिय चेले को कहा कि अब से यह तेरी माता है और इसका ख्याल रखना। प्रियो, जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के सामने होकर भी अपनी माता की चिंता कर सकते हैं, तो प्रियो हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हम अपनी माँ के साथ हैं, हमारी माँ हमारे साथ है। और ये अवसर जो आज हमारे पास है, इसे हम खो नहीं सकते। ये समय हमें अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम देना है, अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना है, ताकि कल को उस स्टोरी की तरह जिसे मैंने आपको शुरू में बताया, हम बाद में ये सोचकर ना पछताएं कि जब मेरी माँ मेरे साथ थी तब मैंने उसकी खुशी के लिए क्या किया। एक आखिरी बात मैं कहकर अपने मैसेज को ख़त्म करूँगी कि प्रियो, अपनी माँ को प्यार करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए साल का कोई एक दिन इम्पोर्टेंट नहीं है। साल का हर दिन माँ के लिए है, क्योंकि माँ का जो प्यार है वो किसी और के प्रेम की तरह ख़त्म नहीं होता। माँ का प्रेम हमेशा का है, इसलिए माँ की वैल्यू हमारे जीवन में हमेशा सबसे ऊंची रहनी चाहिए। और इसी बात के साथ मैं ये कहकर समाप्त करना चाहूँगी, आप सबों को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। जय मसीह। अच्छा का बोल। If love is as sweet as a flower, then my mother is that sweet as a flower of love.
Mothers hold their children's hands for a while, but their hearts forever. Wish you happy Mother's Day! ले चल मुझे
विराजमान मेरे जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर से आपके वसीले नाम से परमेश्वर पिता हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और आपके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं कि जिसके द्वारा परमेश्वर पिता वह सब नामों में जो श्रेष्ठ है वह नाम यीशु है। और वो प्रभु से हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारे हर एक आवश्यकताओं में परमेश्वर पिता वह नाम हमारे जीवन में बना रहता है कि जिसके द्वारा हम आपके पवित्र नाम में हम बढ़ते चले जाएं। हम इसे प्रार्थना करते हैं ईश्वर आज के इस वचन के लिए होने दे प्रभु जी, आप हमसे बोल और बातचीत कर कि जिसके द्वारा प्रभु जी उस भेद की बातों को हम अपने जीवन में, अपने जीवन काल के दिनचर्या में प्रभु जी हम रखने वाले हो सके कि आने वाले इस अंतिम युग में परमेश्वर पिता हम दृढ़ता के साथ और सामर्थ्य के साथ आपके नाम को हम लेकर चलने वाले हैं। प्रभु जी, जब आपका वचन परोसा जाता है परमेश्वर पिता तो होने दे उनके साथ हो, उनसे बोल और बातचीत कर, बोलने वाला वो नहीं लेकिन आपका सामर्थ और वह काम देखने वाला हो सके यीशु। प्रभु जी, तू दया कर, फिर से आज की पूरी आराधना को आपके स्वर्गीय हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं अब्राहम दास आज मदर्स डे के सुंदर अवसर पर परमेश्वर के वचन में से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता खुदा और प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। विशेष तौर पर खुदा इस अवसर के लिए जिसमें हम परमेश्वर का अपनी माताओं का सम्मान करना चाहते हैं प्रभु जी, और उनके दिए हुए परमेश्वर का उपकारों के प्रति उनका धन्यवाद आपको करना चाहते हैं। महोदय प्रभु जी, इस कार्य को करने में आप हमारी सहायता करें, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और परमेश्वर पिता जब हम अपनी माताओं के लिए आशीष मांगते हैं, खुदावन आप अपने स्वर्गीय स्थानों से उनको आशीष से मालामाल करें। आज के वचन में हम आपके आशीष मांगते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, माँ के लिए यदि कोई पर्यायवाची शब्द हम ढूंढना चाहें डिक्शनरी में तो वो वहाँ पर उपस्थित हमें नहीं मिलेगा, लेकिन माँ के लिए कोई शब्द अपने हृदय से निकाल कर उपयोग करना चाहेंगे तो वो है प्रेम, त्याग, करुणा और सहिष्णुता। मेरे प्रियो, हर एक माँ जो इस दुनिया में है वो प्रेम से भरी हुई है, वो करुणा और दया से भरी हुई है अपने बच्चों के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने समाज के प्रति। एक माँ का हृदय एक समुद्र के समान होता है जिसमें इतना प्रेम होता है कि हम उसे नाप नहीं सकते। और इसलिए परमेश्वर ने भी माताओं को इस दुनिया में अपने से दूसरा स्थान दिया है। यदि हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 और वहाँ पर जो 10 आज्ञाएं लिखी हुई है उसे हम ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने ऊपर की चारों आज्ञाएं अपने से संबंधित रखी है, अपने आप से जोड़ी रखी है, लेकिन जो 5वीं आज्ञाएं हैं उसमें परमेश्वर ने उस 5वीं आज्ञा में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। क्योंकि आज माता दिवस है इसलिए मैं माताओं के ऊपर बोलना चाहता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी माता का आदर करना जिससे कि तू आशीषित हो और उस देश में बना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस रीति से अपने इस बात को जतला दिया कि मेरे बाद यदि कोई इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान रखता है तो वो आपकी माता है। परमेश्वर ने माताओं को विशेष स्थान अपने वचन में दिया है और इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर जब भी तुलना करता है अपने प्रेम की, अपनी शांति की, अपनी करुणा की, तो वो माताओं का उदाहरण लेता है। माताओं से बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण परमेश्वर ने अपने वचन में नहीं रखा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखती है, वैसे ही माँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। और वैसे ही परमेश्वर भी कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर यशायाह नबी की किताब अध्याय 66 उसके 13वें पद में कहता है कि जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें शांति देती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हें शांति दिया करूंगा।
परमेश्वर के सामने अपनी माताओं का आदर करते आ रहे हैं। कभी हम फूल दे करके, कभी हम बुके दे करके, कभी हम कुछ उपहार दे करके उनका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या इतना करना ही काफी है अपनी माताओं का सम्मान करने के लिए? बाइबल क्या बताती है माताओं के सम्मान के विषय में? आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें। माताओं का आदर करने का अर्थ वास्तविकता में परमेश्वर के वचन में क्या है, आज हम उसे सीखेंगे। यदि हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की किताब और उसका अध्याय 5 और पद 16, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपनी माता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। मेरे प्रियो, ये आज्ञा जो माताओं के आदर करने से संबंधित है, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दी है। ये स्वयं माताओं ने हमको नहीं सिखाया कि आप मेरा आदर करो। वो तो चाहते भी नहीं कि हम उनका आदर करें, परंतु ये हमारे कर्तव्य में ही है कि हम उनका आदर करें। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के वचन में स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि अपनी माता का तू आदर करना, क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है। और जब परमेश्वर यहोवा की आज्ञा ही माताओं का आदर करना है, तो हम मेरे प्रियो सीख लें कि किस रीति से हमें अपनी माताओं का आदर करना है। केवल फूल देकर, केवल कुछ उपहार देकर हम अपनी माताओं का आदर प्रकट नहीं कर सकते, परंतु अपने जीवन में यदि सही आदर हम माताओं को देना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन से सीख लेने की आवश्यकता है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक गांव में एक गरीब माँ का बेटा होता है। वो पढ़ लिख कर बड़ा बिजनेसमैन बनता है और वो शहर में रहता है और अपनी माता से मिलने के लिए उसके पास समय नहीं होता। वो चाहता था कि अपनी माँ से मिले, लेकिन मिल नहीं पाता क्योंकि वो अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहता है। मदर्स डे के दिन वो बच्चा चाहता है कि अपनी माता को वो खुश कर सके, पर वो उसके पास जा नहीं सकता। तब उसकी माता जो गांव में रहती है, उसके लिए वो एक बड़ा सुंदर उपहार खरीदता है और उसे अपने एक कर्मचारी के द्वारा अपने गांव भिजवाता है और उसमें ऊपर लिख देता है हैप्पी मदर्स डे। जब उसकी माता उस उपहार को प्राप्त करती है, तो वो थोड़ी देर के लिए बड़ी खुश हो जाती है कि मेरे बेटे ने मुझको मदर्स डे में याद तो किया। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद उसका मन उदास हो जाता है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और वो सोचती है, काश इस उपहार के बदले मेरा बेटा मुझसे आज मिलने आ जाता। मेरे प्रियो, आज हमारे पास देने के लिए अपनी माँ को सब कुछ हो सकता है। आपके पास बहुत धन हो सकता है, आपके पास बहुत सुविधाएं हो सकती है जो आप अपनी माता को दे सकते हैं। लेकिन यदि आप और मैं अपनी माता को समय नहीं दे सकते, तो हम क्या सचमुच उनका आदर करते हैं? हमें सोचने की आवश्यकता। आइए हम परमेश्वर के वचन से और भी गंभीरता से देखें। बाइबल में लिखा है माताओं का आदर हमें कैसे करना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम देखें तो बाइबल कहती है, नीति वचन अध्याय 6 और उसके 20वें पद में, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यदि हम सही में अपनी माताओं का आदर करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय, जो शिक्षाएं, जो ज्ञान की बातें, जो परमेश्वर के वचन से हमें हमारी माताएं सिखाती हैं, हम उन शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में बनाकर रखें और अपने जीवन में देखें कि हम उस रीति से चलते हैं या नहीं चलते। दूसरी बात, यदि हम माताओं का आदर करना चाहते हैं, तो हम अपनी माताओं को उनकी हर एक परिस्थिति में उनके संग और साथ है, उनको ना छोड़ें, परंतु उनकी शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन को उनके द्वारा संचालित करें। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब तेरी माता बुरी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। कई बार हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारी माताएं जो थोड़ी बुजुर्ग हो जाती है, हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनकी ओर चित्त नहीं लगाते हैं, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने जीवन में जितना हम दूसरों को देते हैं। मेरे प्रियो, जिस माता ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो समय है कि हम ऐसी परिस्थिति में यदि हमारी माँ बूढ़ी भी हो, तो हम उन्हें उनकी बातों को तवज्जो दें, उनके संग साथ बैठकर मदर्स डे को सेलिब्रेट करें। आइए कुछ और बातों को हम देखेंगे। बिना शर्त के माँ से प्रेम करना। यदि हम सही में माता को आदर देना चाहते हैं, तो पहली बात, बिना शर्त के अपनी माँ से प्रेम करना, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी काम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन उससे बढ़कर अपनी माँ को स्थान देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने भी अपने बाद माताओं को दूसरा स्थान दिया है। मेरे प्रिय, आज हम अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में तो हैं, अपने घरों में भी हैं, लेकिन हम ज्यादातर अपने फोन में बिजी रहते हैं। हम दुनिया के तमाम गेम खेल सकते हैं,
हम दुनिया के तमाम लोगों से चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, फेसबुक चैट कर सकते हैं, लेकिन जो माँ हमारे घर में दूसरे कमरे में बैठी हुई है, हम उससे चैट नहीं करते, हम उनसे बातचीत नहीं करते। तो क्या ये सही में माताओं को आदर देने का तरीका है? यदि सही में माताओं को आदर देना है तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। तीसरी बात, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि एक माँ अपने बच्चे के बारे में, उसके विषय में अच्छे से जानती है कि उसे क्या चीज़ खाना पसंद है, कौन से कैसे कपड़े उसे पहनना पसंद है, वो हमारे सारी बातों को जानती है। लेकिन क्या कभी हमने जानने की कोशिश की कि एक माँ को क्या चीज़ पसंद है, उसकी क्या हॉबीज़ है, उसे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, या हम उसके लिए कौन सी अच्छी चीज़ कर सकते हैं? मेरे पे थोड़ा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। उनकी बातों और उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको पहले कहा, आनंद के साथ उनकी मदद करना। जब घर में छुट्टियां होती हैं, घर में छुट्टी में रहते हैं, तो हमारी माँ अपना रूटीन वर्क करती है, वो खाना बनाने से लेकर के घर के सारे काम करती है, और हम शायद ही उनकी मदद करें। यदि हम सही में मदद करते हैं तो हमारी माँ को थोड़ी सी भी हम जब मदद करते हैं तो उसे बहुत खुशी होती है, उसे लगता है कि मेरा जो संतान है, मेरी जो बच्ची है, मेरा जो बेटा है, वो मेरी परवाह करता है। उन्हें बार बार यह जताए कि आपके लिए माँ कितनी विशेष है, कितनी अमूल्य है। उनको ये एहसास दिलाने की आवश्यकता है दैट शी इज वेरी स्पेशल टू अस। अपनी माँओं को हमें विशेष होने का ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। अगली बात, अपनी सफलताओं में उन्हें भी शामिल करें। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में सफल हो जाते हैं, कई बार हम परीक्षा में पास हो जाते हैं, कई बार हम खेल कूद में अव्वल आ जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होते हैं। तो क्या उस वक्त हम अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देते हैं? इसे भी हम सोचने की आवश्यकता है। और अंत में, अपनी माँ की प्रार्थनाओं को गंभीरता से, अपनी माँ की प्रार्थनाओं को गंभीरता से, क्योंकि हमारी माँ ही एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे लिए प्रार्थना करती है, और उसकी प्रार्थनाओं में इतना असर होता है कि हम कई बार कई परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं को गंभीरता से है। एक उदाहरण से हम देखेंगे। पीटर ऋषि नाम का एक व्यक्ति था जो 10 साल पहले अपनी माँ से अलग हुआ था और दूसरे देश में जाकर के रहता था। उसने चाहा कि वो अपनी माँ से जाकर मिले, और जब उसने अपनी समुद्री यात्रा चालू की तो जिस जहाज में वो बैठा था, वो जहाज आगे जाकर डूब गया, और दूसरे जहाज ने आकर उसको रेस्क्यू किया, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में पीटर ऋषि बच गया। और ऐसा करते करते वो 5 जहाजों तक ऐसे ही रहा, 5 जहाज उसके डूब गए, और अंत में जब 6वां जहाज आया तो 6वें जहाज ने पीटर ऋषि को बचा लिया। और पीटर ऋषि को जब वो बचा लिया, और जब वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे कोने में पहुंचे तो वहां पर कैप्टन ने, जहाज के कैप्टन ने उससे आकर कहा कि यहाँ पर एक महिला रहती है जो बार बार समुद्री यात्रा करके अपने बेटे के पास जाना चाहती है, वो बड़ी बीमार रहती है, उसे बड़ा तेज बुखार रहता है, और इस कारण हम उसकी बार बार यात्राओं को कैंसिल करते आ रहे हैं, उसकी बार बार यात्राओं को टालते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यात्रा करने की मांग करते रहती है, और वो सिर्फ ये चाहती है कि वो एक बार अपने बेटे से मिल ले। उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर से होती है कि वो एक बार अपने बेटे से मिल ले। तो पीटर ऋषि से वो कैप्टन कहता है, क्या तुम उसका बेटा बनकर उससे मिलना पसंद करोगे? पीटर ऋषि बोलता है, हाँ मैं उसका बेटा बनकर उससे मिलना पसंद करूंगा, और वो तैयार हो जाता है। और जैसे ही उस महिला के पास पीटर ऋषि को कैप्टन लेकर जाता है, और जब पीटर ऋषि उस महिला की ओर देखता, वो पहचान जाता है कि यही मेरी माँ है, यही मेरी माँ है जो मेरे लिए प्रार्थना करती है कि एक बार मरने से पहले वो अपने बेटे से मिल सके। और मेरे को यही कारण था कि उसकी माँ की प्रार्थनाओं का असर इतना हुआ कि उस बेटे पीटर ऋषि के जहाज को 5 बार तूफानों ने, लहरों ने तोड़ दिया और समुद्र में डुबा दिया, लेकिन पीटर ऋषि 5 बार बच गया, क्योंकि उसकी माँ की प्रार्थना ये थी कि मरने से पहले वो अपने बेटे को एक बार देखना चाहता। मेरे प्रियो, माताओं की प्रार्थनाओं का असर बहुत होता है, इसलिए हमें अपनी माताओं के प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डोंट अंडरएस्टिमेट द प्रेयर ऑफ योर मदर्स, डोंट अंडरएस्टिमेट द प्रेयर ऑफ योर मदर्स। यदि आप इस चीज़ को गंभीरता से लेते हैं तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। आपको प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट जाने की आवश्यकता है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जब आपकी माता आपकी प्रभु यीशु मसीह से
प्रार्थना करती है तो वो चाहती है कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान हो, आपका जीवन पश्चाताप के साथ चलने वाला हो, आपका जीवन बुराई से बचकर चलने वाला हो, आपका जीवन परमेश्वर को महत्व देने वाला हो, क्योंकि आपकी माँ आपके पर चिन्हों की तलाश प्रभु यीशु मसीह के जीवन के से जैसे करती है। और वो प्रार्थना करती है, वो चाहती है कि आपका मार्ग सुगम हो, आप परमेश्वर के रास्ते से ना भटके। इसलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आने की आवश्यकता है और अपनी माताओं के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है, उनकी आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए अपनी माताओं को आदर और सम्मान देने का सबक सीख लें। आज यदि आप सही में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, आज यदि सही में आप अपनी माताओं का आदर करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, इन बातों को जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अपने जीवन में गांठ बांधने की आवश्यकता है, अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा पैसा, हमारा रुतबा, हमारे शान शौकत हमारी माँ को सुख नहीं दे सकते। हमारे जीवन में किसी प्रकार से हम उनका आदर वस्तु विशेष के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप को, अपने जीवन को माताओं को देंगे, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को, अपनी माताओं को सम्मान देंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हम सच में अपनी माताओं का आदर कर सकते हैं, हम तभी उनका सम्मान कर सकते हैं। तो आइए इस मदर्स डे पर हम ठान लें कि हम अपनी माताओं को इसी रीति से समय देकर, उनके परिश्रम का उनको हक जताकर और उनके जीवन का हमारे जीवन के लिए कितनी विशेषता है, इन बातों को दर्शाकर उनका आदर और सम्मान करें। आप सबको जय मसीह की हैप्पी मदर्स डे। प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारे स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आयोजन के लिए जो इन जवानों के द्वारा किया गया। प्रभु, ये बड़ी मेहनत और लगन के साथ प्रभु इस मदर्स डे में प्रभु जी उन्होंने जो कुछ भी संदेश दिया है, जो भी कुछ शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स दिया है प्रभु जी, उन सबों के द्वारा प्रभु कलीसिया और भी फलवंत हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप इस आराधना के अल्फा और ओमेगा थे, आपने इनकी सहायता और मदद की प्रभु, ताकि ये आराधना पूर्ण रूप से आपकी उपस्थिति में बड़ी पवित्रता के साथ पूरा हो सका। सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी, और जब हम अपने घरों को जाते हैं तो हमारी सहायता मदद कर, ताकि हम सुरक्षित पहुँच कर प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सकें। पिता, प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस रीति से प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और अपेक्षा में डाल तुम बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा और सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ आज से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु ख्रीस्त में जय मसीह की। मई के दूसरे सप्ताह में मदर्स डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, और इस दिन की शुरुआत अमेरिका से हुई। अमेरिकन एक्टिविस्ट एना जार्विस अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और उन्होंने इस दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन की शुरुआत की, और फिर धीरे धीरे हम पाते हैं कि पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाने लगा। आज हम लोग भी अपने छत्तीसगढ़ डायसिस में, अपनी कलीसिया में हम इस दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरी प्रार्थनाएं प्रत्येक माताओं के लिए है। हम माता के कर्ज को कभी भी हम चुका नहीं सकते। यदि हम बाइबल के इस नए नियम के हिस्से को देखें, खासकर सुसमाचार के पाठ में, जैसे कि लूका 2 अध्याय उसके 18वें पद में, कि माँ किस प्रकार से चिंता करती है। मरियम भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए वैसी ही चिंता करती थी, और लिखा हुआ है कि परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। जो जो उसके जीवन में हुआ उसने उसको विरोध नहीं किया, पर उसने हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट किया। यही माँ की एक क्वालिटी होती है। जब आज हम आदर सम्मान देने के लिए इस दिन को
हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और निश्चित रूप से हम सबकी प्रार्थनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं माता के लिए है और हम इस मदर्स डे को पूरे परिवार के साथ में हम सब लोग सेलिब्रेट करने वाले हो सकें। प्रभु आप सबों को खता माताओं को अपने आशीष से परिपूर्ण करें। हैप्पी मदर्स डे। आप सभी माताओं को माता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आमीन। We are born of love, and love is our mother. Wish you all a very happy Mother's Day. सभी माताओं को मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। स्टे होम, स्टे सेफ। हैप्पी मदर्स डे मॉम। आपको सैल्यूट है, आप बहुत ब्रेव हो। आई लव यू सो मच। आपके जैसे दिल हर किसी का नहीं होता। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। To the world, you may only be the mother, but to our family, you are the world. Happy Mother's Day to all of the mothers out there. Wish you all a very happy Mother's Day. Stay home, stay safe. Happy Mother's Day to all my beautiful mothers. Stay blessed, stay happy. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स। आप सभी माताओं को माता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। Happy Mother's Day to all the beautiful mothers out there. We love you all. सारे गम भूल जाता हूँ जब माँ को मुस्कुराते देखता हूँ मैं। उनके दर्द की कराह सुनकर सहम जाता हूँ मैं। अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ मैं। हैप्पी मदर्स डे। Wish you all a very happy Mother's Day and God bless you all. Stay home, stay safe. I am wishing all the lovely and strong moms happy Mother's Day. Stay blessed. चाहे जितनी मर्जी ढूंढ कर देख लूं, कहीं नहीं मिलेगा माँ के जैसा प्यार। हैप्पी मदर्स डे माँ। Mother's Day to every mother on this planet, and especially to you, Mama. I love you, Mama, and you're the best thing happened to me. Thank you for everything. Happy Mother's Day. माँ, जिस शब्द का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। Thank you, Mama, for this beautiful life. Happy Mother's Day. Have a joyous Mother's Day to my gorgeous Mama and all the divine matriarch in the world. आज आप सबसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ मेरी माँ के बारे में। मेरी सबसे महान शिक्षक मेरी माँ है, और पुरुष वही बनता है जो उसकी माता उसे बनाती है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय मसीह की। हैप्पी मदर्स डे। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी माँ के नाम। जिसके पास धर्मी माता होती है वो कभी गरीब नहीं होता। Wish you happy Mother's Day.